स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जनवरी। जस्टिस, the Tower, Three of Scepters, the Chariot, and Temperance। ओके, तो हमारे पास थ्री ऑफ सेप्टर्स है। थ्री ऑफ सेप्टर्स के साथ यहाँ कोई जर्नी शुरू हो रही है। आई मीन यहाँ पे एक डिस्टेंस नजर आ रहा है। आई थिंक आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या तो ये पर्सन आपसे दूर है इस वक्त और आपकी तरफ आ रहा है, यानी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं इन पर्सन, या फिर ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। पर यहाँ पे किसी तरीके की डिस्टेंस की बात हो रही है, जर्नी की बात हो रही है। पर थ्री ऑफ सेप्टर्स का एक और मतलब है कि आप क्लियरली फैसला ले पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि इस जर्नी के साथ द टावर मूवमेंट भी है। ओके, टावर मूवमेंट का मतलब है कि आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ ऐसा बता सकता है जो कि बाद में करेक्ट निकलेगा, जो कि बाद में सही निकलेगा। हो सकता है कि आपके मन में कुछ डाउट्स हो, या आप किसी चीज को लेके परेशान हो, एंड इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है, और ये इस रिलेशनशिप में सब कुछ चेंज कर देगा। ओके, टावर का मतलब है एक ऐसा चेंज जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, और जिसके साथ आपको कोप अप करना ही पड़ेगा फिलहाल। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये करने की ताकत भी है, क्योंकि आप चैरियट का कार्ड देख रहे हैं। चैरियट के कार्ड के साथ आप फियर्स हैं, आप बोल्ड हैं, और आप जानते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। दो आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। ओके, इस वीक में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर पाएं, क्योंकि एक बार जब आपको किसी का कुछ सच पता चलेगा, या जब आप कुछ ऐसा फेस करेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये चीज आपको प्रोवोक करेगी जस्टिस के लिए। ओके, आपके दिमाग में इमिडिएटली ये ख्याल आएगा कि आखिर इस पर्सन को कैसे एक लेसन दिया जाए कि इस तरह से किसी को ट्रीट नहीं किया जाता। एक इमिडिएटली आपका एक रिएक्शन देने का मन करेगा। ओके, पर जस्टिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि ये चीज इसलिए हुई है क्योंकि आपको अब इस यूजलेस कनेक्शन से बाहर आने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब लोगों के लिए ये कनेक्शन अच्छा नहीं है। डेफिनेटली आपको अपनी सिचुएशन में देखना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को हार्म कर रहा है। ये पर्सन आपसे सारी चीजें नहीं बता रहा। ओके, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं। ये किसी भी बात को लेके हो सकती है, इनके प्रोफेशन के बारे में हो सकती है, इनके किसी फैमिली इश्यू के बारे में हो सकती है, इनके फाइनेंसेस के बारे में हो सकती है, इनके किसी अफेयर के बारे में हो सकती है। ये कोई भी चीज हो सकती है जिसके बारे में आपको इंट्यूशन हो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है।
टेम्परेंस के साथ आपसे कहा जा रहा है कि ये वक्त किसी तरीके का रिवेंज लेने का नहीं है, किसी तरीके का रिएक्शन देने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि आप इस सिचुएशन में आखिर क्यों पड़े, आखिर आपसे कहाँ नेग्लेक्ट हुआ, या आखिर आप ऐसे पर्सन को क्यों चूज कर रहे थे अपने लिए। क्या आप अपने आप को इनफ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? क्या आप अपने आप को वो खोजने का मौका दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं? तो जस्टिस तो यूनिवर्स अपना करेगा ही करेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, मगर आपके लिए इस वक्त अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ओके, इस वक्त ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि यही चीज आपको आगे जाके फायदा करने वाली है, या आगे आपको सही डायरेक्शन में ले जाने वाली है। और यही चीज आपका लेसन है। ये आपके लिए भी लेसन है कि आपको उन चीजों के लिए सेटल नहीं करना चाहिए जो आपको डिजर्व नहीं करती। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस, आप उन चीजों के लिए सेटल कर रहे थे जो आपके लायक ही नहीं थी। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Hanged Man, Prince of Skulls, Daughter of Knives, Eight of Scepters, and Four of Graves। हैंग्ड मैन का कार्ड है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस के बजाय अपने दिमाग से सोचिए। आपके इमोशंस इस वक्त आपसे गलत फैसला करवा सकते हैं या आपको किसी गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, और आपसे कहा जा रहा है अपने विजडम को यूज में लाइए, जो कि आपका विजडम ही आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। और इस कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल से आपको छुटकारा सिर्फ आपका विजडम ही दिला सकता है, क्योंकि यहाँ आप डॉटर ऑफ नाइफ्स देख रहे हैं। डॉटर ऑफ नाइफ्स के साथ आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो स्मार्टनेस है, आपके अंदर वो विजडम है जो यूजुअली लोगों में नहीं मिलती। ओके, यहाँ पे आपके अंदर ये ताकत है कि आप क्लियरली सोच पाएं, पर फिलहाल अपने इमोशंस के कारण आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे। एट ऑफ सेप्टर्स आपसे कह रहा है कि मत डरिए उन चीजों से जो आगे आपका इंतजार कर रही हैं। मे बी आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन से अगर आप अलग होते हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा। इस पर्सन को अगर आप इग्नोर करते हैं या इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से बाहर आते तो आपका फ्यूचर क्या होगा। क्या आप इससे उबर पाएंगे? क्या आप आगे कुछ नया सोच पाएंगे अपने लिए? तो एट ऑफ सेप्टर्स आपसे कह रहा है कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप कॉन्टिन्यूअसली अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ड्रेन कर रहे हैं, और फिर भी इस एफर्ट का कोई नतीजा नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है और हमेशा आपको संभालने के लिए तैयार है। एट ऑफ सेप्टर्स आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। फ्यूचर को आप नहीं समझ सकते अभी इस पॉइंट पर, मगर एक बात समझ लीजिए कि यूनिवर्स जो है वो आपके लिए एक पाथ फिगर आउट कर ऑलरेडी रख चुका है और आप उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ फोर ऑफ ग्रेड्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसका साथ आपको बहुत पसंद है, जिससे आप बहुत अट्रैक्टेड है, जो आपके लिए सब कुछ है। पर ये पर्सन
शायद आप पे ही डिपेंडेंट हो गया है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। तो इस चीज को आपको फोकस में रखना होगा कि आप जरूरत से ज्यादा यहाँ पे टाइम मत स्पेंड करें, क्योंकि प्रिंस ऑफ स्कल्स बहुत स्लो एनर्जी है। आपको नहीं पता कि कल को क्या होगा। और प्रिंस ऑफ स्कल्स जो है ये बहुत बैलेंस चलने वाले लोगों में से है, यानी कि इन्हें सबका अप्रूवल चाहिए होता है। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए और फियरलेसली उसे फॉलो कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्टियर्स, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं तो अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अगर आपको रोने का ही मन करे तो आप वो भी कर सकते हैं, पर एक बार जब आप ये कर लें तो ये श्योर कीजिए कि आप अब अपने पास से बाहर आने की ताकत रखते हैं, या अब आप क्लियर हो चुके हैं, आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो जा चुकी है ऑलरेडी, और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपको नेचर से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी अपने स्पिरिट से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये है रीडिंग आपके जनवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।